वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं मतलब नॉलेज इकट्ठा करने वाले आईटीआई को लेकर के हम जानेंगे। मेरा प्रश्न है, मेरा क्वेश्चन है हम सभी का कि आईटीआई होता क्या है। तो आईटीआई का फुल फॉर्म होता है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या होता है, 2 साल का स्किल बेस्ड कोर्स होता है। आईटीआई एक प्रकार का 2 साल का स्किल बेस्ड कोर्स है। जैसे कि इसके अंदर आता है आपको इलेक्ट्रीशियन, फीटर, वेल्डर, मैकेनिक होता है और कोपा आदि इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये 2 साल का स्किल बेस्ड कोर्स होता है आईटीआई, ठीक है, जिसका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हम इसको कहते हैं। तो इसके अंदर इलेक्ट्रीशियन, फीटर और वेल्डर, मैकेनिक और कोपा आदि इस तरीके के बातें आते हैं। शायद आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए, इसके फ़ायदे, आईटीआई करने से हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं। जल्दी नौकरी या खुद का काम शुरू कर सकते हैं आईटीआई करने से। 2 साल का तो बेस्ट स्किल कोर्स होता है। प्रमुख स्थान इसका सबसे इंपॉर्टेंट देखें तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट, खास करके अगर देखें कुछ नाम्स दिए गए हैं। प्रमुख संस्थान है जहाँ पे आईटीआई के कोर्स करवाए जाते हैं। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट आईटीआई दिल्ली, गवर्नमेंट आईटीआई मुंबई। जो कि गवर्नमेंट आईटीआई दिल्ली, गवर्नमेंट आईटीआई मुंबई, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। नंबर 2 पे आता है, अगर हम बात कर ले नंबर 2 के कोर्स की बात करें, पॉलीटेक्निक डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा इन द इंजीनियरिंग। तो पॉलीटेक्निक जो डिप्लोमा है ये क्या होता है, तो इसके बारे में बताइए। ये 3 साल का डिप्लोमा होता है जिसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर की कोर्स होती है। जो जूनियर लेवल के इंजीनियर होते हैं, जेआर का पोस्ट पे आपको यहाँ पे बहाली होगा। तो अगर हम नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पे पॉलीटेक्निक डिप्लोमा है, ओके, राइट। तो यहाँ पे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की बात हो रहा है। तो ये कहते हैं डिप्लोमा होता है कि ये 3 साल का डिप्लोमा का कोर्स होता है जिसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर की कोर्स करवाई जाती है। इसके फ़ायदे क्या होते हैं। इसके फ़ायदे होते हैं कि बाद में जा कर के बीटेक में सीधे दूसरे वर्ष में प्रवेश मिल सकता है आपको। मतलब आप बीटेक में आप सीधा सेकेंड ईयर से आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये एक फ़ायदा है। और गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक मुंबई, इसके कुछ संस्थान हैं। पूसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसके संस्थान है। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक और लखनऊ, ये भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो कुछ प्रमुख संस्थान हैं पॉलीटेक्निक को लेकर के, जो कि मैं आपको बता दूं। यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक मुंबई हो गया, पूषा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक लखनऊ हो गया। तो ये 3 ऐसे मतलब पॉलीटेक्निक गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 पे जो कोर्स आता है, नंबर 3 की कोर्स की बात करें, डिप्लोमा इन नर्सिंग, जिसको हम एएनएम या जीएनएम भी कहते हैं। तो डिप्लोमा इन नर्सिंग यानी एएनएम जीएनएम क्या होता है। तो एएनएम जो अगर हम बात करें, ये 2 वर्ष का कोर्स होता है। एएनएम क्या होता है, 2 वर्ष का कोर्स होता है। जीएनएम जो होता है वो 3 वर्ष का कोर्स होता है। इसका काम होता है हेल्थ सेक्टर में काम करने का मौका, यानी हेल्थ सेक्टर से है, यानी हॉस्पिटल संबंधित, यानी हेल्थ से रिलेटेड है, आपको इसमें काम मिलते हैं। चलिए, इसके फ़ायदे हम समझते हैं कि क्या होते हैं। सबसे पहले फ़ायदे एएनएम करने से और जीएनएम करने से क्या फ़ायदे होंगे। जो भी बायोलॉजी के स्टूडेंट है, अस्पताल, क्लिनिक में नौकरी के अवसर आपको मिल सकते हैं। हॉस्पिटल में आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास एएनएम और जीएनएम के अगर आपके पास डिग्री है, तो आप हॉस्पिटल में अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पे आप नौकरी पा सकते हैं और अच्छी खासी सैलरी भी आपको वहाँ पे मिलती है और देश की सेवा कर सकते हैं। प्रमुख संस्थान है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से होता है, यहाँ पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट है। उसके बाद है आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज। ये कुछ ऐसे प्रमुख संस्थान है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, मशहूर है। अगर नंबर 4 की बात करें, कोर्स के नाम बात करें, पैरामेडिकल कोर्स क्या होता है। अब यहाँ पे पैरामेडिकल कोर्स में क्या होता है कि एक्सरे टेक्नीशियन होता है इसके अंदर। पैरामेडिकल कोर्स जो होता है इसके अंदर खास करके एक्सरे टेक्नीशियन का बात होता है, इसमें लैब टेक्नीशियन की बात होता है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन आदि की बात होता है इसके अंतर्गत। चलिए, एक बार फिर से मैं आपको बता दें, यहाँ पे क्लैरिटी दे दें कि इसके अंदर क्या होता है कि एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, लैब टेक्नीशियन हो गया, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन हो गया। ये सारी चीज़ें जो होती है इसके अंदर क्या आती है। अगर आप ये कोर्स करेंगे, यानी कि कोर्स जो है पैरामेडिकल कोर्स करने से आपको यहाँ पे एक्सरे टेक्नीशियन की जानकारी मिलती है। आप लैब टेक्नीशियन के क्षेत्र में जा सकते हैं, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के क्षेत्र में जा सकते हैं और यहाँ से आप जानकारी इकट्ठा और अच्छी खासी जॉब ले सकते हैं। और फ़ायदे आपके बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है और लाइफ में लोगों की सेवा भी कर सकते हैं। फ़ायदा क्या है कि हेल्थ सेक्टर में जल्दी जॉब मिल जाएगा आपको इससे। और क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज इसके लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो इसके दो प्रमुख ऐसे संस्थान हैं, 2 प्रमुख संस्थान है, कॉलेज है, जैसे कि क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज हो गया, एक है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी हो गया। तो 2 इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा फेमस है पैरामेडिकल कोर्स के लिए, जो कि मशहूर है। नंबर 5 पे अगर हम बात करें तो नंबर 5 पे आता है डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट क्या होता है। तो होटल मैनेजमेंट का भी एक पढ़ाई होता है, कोर्स होता है, जिसमें होटल और टूरिज़्म और कैटरिंग से जुड़ा कोर्स होता है।
और इसके फ़ायदे क्या होते हैं, अगर आप ये डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर लेते हैं तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि होटल इंडस्ट्री में कैरियर आपका बन सकता है। और होटल इंडस्ट्री में आपकी अच्छी खासी सैलरी यानी 30 से 35 हज़ार सैलरी, मतलब 40 50 60 ऊपर ही जाएगा, उससे कम तो नहीं होता है। तो इसमें सैलरी भी अच्छी खासी अब मिल जाती है। इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट दिल्ली इसके लिए बहुत मशहूर है। इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट ऑफ मुंबई, ये दो इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा मशहूर होते हैं, बहुत नंबर 1 टॉप में माने जाते हैं। चलिए अगर हम बात करें नंबर 6 पे है डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स। क्या है डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स की हम बात करें, ये जो कोर्स होता है ये कैसे कोर्स होते हैं, डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स कोर्स जो होते हैं ये होता है कि ड्राइंग, पेंटिंग, डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं इसके अंदर आप। डिप्लोमा इन जो फाइन आर्ट्स होता है ये इसकी भी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो इसके अंदर आप ड्राइंग, पेंटिंग, डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं। और इससे फ़ायदा क्या हो सकता है कि आर्टिस्ट या डिज़ाइनर बन सकते हैं आप इससे, और अच्छी खासी आप अर्निंग कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ तक कि आप इसमें 1 लाख से 1.5 लाख अर्निंग कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको कम मिल सकता है, लेकिन बाद में जा करके आपकी सैलरी अच्छी खासी मिल सकती है। और इसके जो कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे कोर्स सिखाए जाते हैं, संस्थान है कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट, ये 2 कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे आपको अच्छे तरीके से इसकी नॉलेज दी जाती है। तो संस्थान है इसका, फिर से हम संस्थान की बात करें, कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली हो गया, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट हो गया। ठीक है, चलिए नंबर 7 पे जो कोर्स आता है, नंबर 7 पे अगर हम कोर्स की बात करें तो नंबर 7 पे अगर हम देखें यहाँ पे डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी DCA कर लिए। DCA करने से आपके कितने फ़ायदे होते हैं और किस तरीके से आपकी जॉब्स हो सकती है। तो DCA 6 महीने का होता है या 1 साल का बेसिक कंप्यूटर कोर्स होता है। 6 महीने या 1 साल का मतलब बेसिक कंप्यूटर कोर्स होता है, DCA कर सकते हैं आप। इसके फ़ायदे क्या होते हैं कि ऑफिस जॉब या डेटा एंट्री आदि के जॉब आपको मिल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा। मतलब अभी के टाइम में आपको नॉलेज होना ही चाहिए अगर आप किसी फील्ड में जॉब करते हैं, तो डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी DCA ये आपके पास होना ही चाहिए, इसकी डिग्री होनी ही चाहिए, इसके नॉलेज होने चाहिए आपके पास। तो 6 महीने से 1 साल का बेसिक कंप्यूटर कोर्स होता है जिसके फ़ायदे होते हैं ऑफिस जॉब या डाटा एंट्री आदि में। अब इसके कुछ ऐसे कुछ संस्थान हैं जहाँ पे सिखाए जाते हैं, जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो ये 2 यूनिवर्सिटी जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। नंबर 8 पे जो कोर्स की अगर हम बात करें तो डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर में कर सकते हैं, जिसका भी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और बढ़ेगा आगे जा करके। जिस तरीके से अभी का कंडीशन है एग्रीकल्चर का, तो उस हिसाब से एग्रीकल्चर विभाग का बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो ऑप्शन ए में जैसे खेती, फसल प्रबंधन, एग्री बिजनेस से जुड़ा हुआ कोर्स इसके अंदर आता है। एग्रीकल्चर के अंदर फसल प्रबंधन, एग्री बिजनेस से जुड़ा हुआ कोर्स, जैसे इसके फ़ायदे क्या होते हैं, कृषि विभाग या खुद का फार्मिंग बिजनेस कर सकते हैं, कृषि विभाग या खुद का फार्मिंग बिजनेस कर सकते हैं अगर आपके पास डिग्री है तो। नंबर अगर हम संस्थान की बात करें, इसमें है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर आता है, आप चाहते ये बहुत मशहूर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस संस्थान है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं पढ़ाई। नंबर 9 पे आता है, अगर आप देखेंगे डिप्लोमा इन फैशन डिज़ाइनिंग क्या है, तो इसमें कपड़ों की डिज़ाइनिंग और स्टाइलिंग सीखते हैं हम लोग, और इसके फ़ायदे हैं बुटीक या फैशन इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं आप। मतलब बुटीक या फैशन इंडस्ट्री में आपको काम मिलेगा और अच्छी खासी सैलरी आप 50,000 से लेकर के 1 लाख तक आप इनकम कर सकते हैं। और इसके कुछ ऐसे कॉलेजेस है, संस्थान है जहाँ पे आप सीख सकते हैं, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, पियरल एकेडमी, यहाँ से आप इसको सीख सकते हैं। ये कुछ कोर्स सिखाने का इंस्टीट्यूट है, संस्थान है। नंबर 10 पे आता है, अगर आप बात कर ले कि डिप्लोमा इन जर्नलिज्म हो गया, मतलब जो मीडिया वाला बनना, तो पत्रकारिता और मीडिया से जुड़ा कोर्स आप कर सकते हैं। फ़ायदे क्या है कि न्यूज़ चैनल, रिपोर्टिंग, कंटेंट राइटिंग, इन सारी चीज़ों पे आप ध्यान दे सकते हैं और इसके भी कोर्स कराए जाते हैं। तो पत्रकारिता और मीडिया से जुड़ा कोर्स आप कर सकते हैं। इसके फ़ायदे क्या है, न्यूज़ चैनल, रिपोर्टिंग, कंटेंट राइटिंग। संस्थान है इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मास हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, और एक है मक्खन लाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म, ये भी बहुत मशहूर है, तो यहाँ से आप कोर्स कर सकते हैं। निष्कर्ष है, मैं आपको निकाल के दे रहा हूँ कि अगर आप जल्दी नौकरी चाहते हैं तो ITI या पैरामेडिकल या DCA कर सकते हैं। अगर जल्दी आपको नौकरी चाहिए तो ये 3 ऐसे कोर्सेज़ हैं जहाँ से ITI थोड़ा टफ होता है, इसके लिए मेहनत करना पड़ता है, बहुत ही हार्डवर्क चाहिए। और पैरामेडिकल के लिए भी, और DCA तो नॉर्मल आप सीख सकते हैं कहीं से भी। उसके बाद यहाँ पे अगर टेक्निकल फील्ड में जाना है तो पॉलीटेक्निक कर लिए। अगर आपका माइंड सेट है कि टेक्निकल फील्ड में जाना है तो पॉलीटेक्निक सबसे बेस्ट रहेगा। और क्रिएटिव फील्ड पसंद है तो फैशन या फाइन आर्ट या जर्नलिज्म, क्रिएटिव आर्ट में सबसे बेस्ट रहेगा। हेल्थ सेक्टर में जाना है तो नर्सिंग या पैरामेडिकल कर लो। तो ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन थी, ये 10 ऐसे कोर्सेज थे जो आप कर सकते हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, अपने लाइफ करियर को सिक्योर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।